नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कैच यूर एम पर। दोस्तों आज हम कर रहे हैं औसत का पार्ट नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। और इसी तरह के क्वेश्चन आपके लिए पुलिस और पटवारी और आपके फॉरेस्ट गार्ड और JOA आदि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको तभी हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। क्या पहला क्वेश्चन है हमारा, 3 लड़कों की औसत आयु, ठीक है, 16 वर्ष है। ठीक है, 3 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 16 वर्ष है। तो साथ साथ कर देते हैं, 3 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 16 वर्ष है। यदि तीनों की आयु का अनुपात 4:5:7 है तो छोटे लड़के की आयु बताओ। ठीक है, क्या बता रहा है? 3 लड़कों की आयु कितनी है? 16 वर्ष है, तथा उनकी आयु का अनुपात, मानो 3 लड़के कौन कौन है? A B C A। ठीक है, कौन कौन से? A B और C है, 3 लड़के। ठीक है, और तीनों लड़कों की आयु का अनुपात क्या है? 4:5 और अनुपात 7 है। ठीक है, ध्यान रखना, 3 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 16 मैंने बताया। औसत में हम गुणा करते हैं 16, 3 कितना होता है? 48 होता है। ठीक है, तो और यदि उनकी आयु का अनुपात 4:7 है, ठीक है, उनकी औसत आयु कितनी है? 48 है। उनकी औसत आयु का अनुपात कितना है? ये है 4:7, 5:7। ए की औसत आयु का अनुपात कितना है? वो है 4, और बी की कितना है? 5, और सी की कितना है? 7 है। तो सबसे छोटे लड़के की औसत आयु, तो सबसे छोटे लड़के की औसत आयु का अनुपात कितना है? 4 है। तो उसकी कुल आयु ज्ञात करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? ठीक है, 48/4 कितना हो गया? 12। तो सबसे छोटे लड़के की औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष। आपको समझ आया ये क्वेश्चन? बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। क्या है कि 3 लड़कों की औसत आयु कितना? 16। मैंने जैसे इस तरह से मैंने पिछले क्वेश्चन कराए थे, उसी तरह से ये भी सॉल्व करना है। ठीक है, कि 3 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 16 वर्ष है। तो 16 कितना होता है? 48 होता है। ठीक है, जितने जितने पर्सन है उनको औसत आयु से गुणा करना है। ठीक है, औसत आयु कितनी है? 16×48। ठीक है, और यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7, यानी कि हमने माना A B C, और 3 लड़के हैं ना, A B C, और उनकी औसत आयु का अनुपात ये है। ठीक है, तो कुल औसत आयु कितनी है उनकी? ये है। तो उनकी आयु निकालनी पड़ेगी। तो ए की आयु का अनुपात कितना है? वो है 4। तो निकाल देंगे उसकी पूरी आयु। ठीक है, 48/4 12, और बी की निकाल देंगे तो क्या आएगा? 48/5। ठीक है, इस तरह से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा, क्या आएगा? 48/5। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है, क्या आएगा आपको बताना चाहिए? 9 सही। ठीक है, 3/5। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। और सी का क्या आएगा? सी का भी यही आएगा, 48/7। क्या लिखेगा? क्या लिखेंगे इसको हम? ठीक है, 6 सही, 6/7। 7×6 42, और 6 48/7। इस तरह से इनकी आयु निकल जाएगी। ठीक है, आपने ध्यान रखना, इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत ही बार एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, देखो, 6 प्रेक्षणों का औसत कितना है? 12। ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछले पार्ट में कराया, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, 6 प्रेक्षणों का औसत कितना है? वो है 12 है। जिस तरह से क्वेश्चन है उसी तरह से पढ़ेंगे। इनमें से एक प्रेक्षण नया सम्मिलित किए जाने पर, ठीक है, इनमें एक प्रेक्षण नया सम्मिलित किया जाने पर औसत 1 कम हो जाता है। ठीक है, पहले प्रेक्षण 6 थे, एक नया सम्मिलित हुआ, कितने हुए? 7 हुए। ठीक है, और फिर जब 7 सम्मिलित हुए तो औसत क्या हो जाता है? 1 कम हो जाता है, यानी कि 1 कम। पहले 12 थे, कितने हुए? अब 11 हुए। ठीक है, तो नया प्रेक्षण बताओ कि नया प्रेक्षण क्या है। ठीक है, एक जो कम हुआ, ठीक है, नया प्रेक्षण क्या है? ध्यान रखना है, 6 प्रेक्षणों का औसत कितना है? 12 है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? इनमें से एक प्रेक्षण नया सम्मिलित किया, कितने हुए? 7 हुए। और फिर जब हमने सम्मिलित किया तो क्या है? औसत 1%, 1 कम हो जाता है। ठीक है, पहले 12 थे, अब 11 हुए। ठीक है, अब क्या करना है? नया प्रेक्षण ज्ञात करना है। मैंने क्या बताया पिछली बार? औसत में गुणा करते हैं 12×6 = 72, और 11×7 = 77। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर देंगे, 77 - 72 कितना आएगा? 5। तो नया प्रेक्षण क्या है? वो 5 है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन मैंने पिछले पार्ट में कराया है। ठीक है, इस तरह से आपने ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, माइनस करना है 77 में से 72, तो नया प्रेक्षण निकल जाएगा। तो हमारा नया प्रेक्षण क्या था? 5 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन भी। 10 संख्याओं की औसत गणना 25 की गई। पहले क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। अगर हमने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया तो हमारा आधा काम वही हो जाता है। ठीक है, 10 संख्याओं की औसत गणना 25 की गई। बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या 34 के स्थान पर 54 लिखा गया। ठीक है, कि 10 संख्याओं का औसत कितना है?
25 हुआ। ठीक है, 10 संख्याओं का औसत कितना है, 25 है। लेकिन बाद में क्या पता चला कि 34 के स्थान पर क्या लिखा गया, 54, यानी कि ज्यादा लिखा गया। 34 कम है, 54 ज्यादा, 34 के स्थान पर क्या लिखा गया, 54 लिखा गया। तो सही औसत बताना है कि सही औसत क्या है, क्योंकि गलती हुई थी, यहाँ 34 के स्थान पर क्या लिखा, 54 लिखा, तो सही औसत बताना है। ठीक है, तो उसी तरह से करेंगे। 10 संख्याओं की औसत गणना 25 है। 10 जहां भी औसत है वहां क्या करते हैं हम, गुणा करते हैं। 10 गुणा 25 वही कर देंगे, सेम सेम। ठीक है, 10 गुणा 25, 10 संख्याओं की औसत गणना 25 की गई। प्लस बाद में क्या ज्ञात हुआ कि 34 के स्थान पर क्या लिखा गया, -54 लिखा गया। ठीक है, तो सही औसत बताना है। ठीक है, इसी तरह से सॉल्व हुई, 2 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, 10 गुणा 25 कितना होता है, 250 प्लस 34 कितना होता है, 250 प्लस 34 कितना होता है, आपको बताना चाहिए 284 होता है। 284 -54 कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 230। 230 क्या है हमारे पास, सही औसत आया। लेकिन ये सही औसत नहीं है। लेकिन कितने हैं, 10 संख्याएं हैं। 10 10 कितने हैं, 10% मैंने क्या होता है, औसत कैसे निकालते हैं, कुल संख्याओं का योग। ठीक है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी है, 10 संख्या है, तो 230 बटे 10 कितना होता है, 230 बटे 10 होता है 23। राइट आंसर क्या है हमारा, 23। इसी तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होंगे, आपने ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, कि आप किस तरह सोल्व के, 10 संख्याओं की औसत गणना 25 है, औसत में हम गुणा करते हैं। ठीक है, प्लस बाद में क्या ज्ञात हुआ कि 34 के स्थान पर 54 लिखा गया। 34 में से हमें 54 माइनस करना पड़ेगा। कितना आया हमारे पास, ठीक है, पहले हमारे पास 284 आया था, फिर हमने 54 माइनस किया, 230 आया। 230 क्या आया हमारे पास, कुल योग आया हमारे पास 230, और कुल योग बटे औसत कैसे निकालेंगे, कितनी, कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या कितनी है, 10 है, तो बटे 10 क्या हमारे पास 23 आंसर आया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मैंने पिछले पार्ट में कराए हुए, देख लीजिए आप, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक फाइनल क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 16 व्यक्तियों की, ठीक है, औसत आय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आपको 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। 16 व्यक्तियों की औसत आय, क्वेश्चन क्या है, 16 व्यक्तियों की औसत आय 80,800 है। ठीक है, 80,800 रुपए 16 व्यक्तियों की औसत आय। ठीक है, इनमें से एक व्यक्ति की आय, इनमें से एक व्यक्ति की आय, व्यक्ति की आय, ठीक है, इनमें से एक व्यक्ति की आय, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इनकी, इन सब की औसत आय का, ठीक है, इनकी औसत आय का, आय का 120% है, तो उस व्यक्ति की आय ज्ञात करनी है, कि आय ज्ञात करो, ज्ञात करो। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बढ़, क्या बोल रहा है, उस व्यक्ति की आय कितनी है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी तरह से आपने सॉल्व करना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 16 व्यक्तियों की औसत आय कितनी है, 80,800 है। ठीक है, तो निकाल देंगे, 16 व्यक्तियों की औसत आय कितनी है, 80,800 रुपए है। ठीक है, कितनी है, 80,800 रुपए है। इनमें से एक व्यक्ति की औसत आय, ठीक है, इनमें से यानी 16 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की औसत आय कितनी है। ठीक है, इनकी कुल आय, कुल आय कितनी, 80,800, इनकी कुल आय जो है उसका कितना है, ये 120% ये उस व्यक्ति की आय है। तो ये तो प्रतिशत में बताइए उसकी आय। ठीक है, तो उसकी कुल आय ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले हम एक व्यक्ति, एक 16 यूनिट कितना है, 80,800 पता है, यूनिट वैल्यू कैसे निकालते, पहले एक यूनिट की वैल्यू निकाले, 16 80 कितना है, 80,800, 16 यूनिट है, एक 80,800, तो एक यूनिट कितना है, 80,800 बटे 16, तो देखो 16 पंजे 80, ठीक है, 0, और ठीक है, और ये आएगा हमारे पास 16 पंजे 80, ठीक है, 0, 5,050 क्या आया हमारे पास, ये आया हमारे पास, इसका जो इसके जो एक व्यक्ति की जो कुल आय जो है कितनी है,
80 एक व्यक्ति की कुल आय कितनी है, वो है 5050। एक यूनिट कितना होगा हमारे पास, 5050। अब इसमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, अब ज्ञात करना है इसमें कि यदि इनकी औसत आय का 120% हो, ठीक है, यदि ठीक है यदि ठीक है यदि इनकी औसत आय, ठीक है, यदि इस व्यक्ति की औसत आय इनका कितना 120% है, तो उसकी व्यक्ति की आयु क्या सॉरी क्या 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 ज्ञात करनी है, वो करनी है उसकी आय ज्ञात करनी है टोटल। ठीक है, देखो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब करते हैं 120% है ना, तो 5000, ठीक है, 50 गुणा 120, ठीक है, इस तरह से इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब अगर हम इसको गुणा करेंगे 550 गुणा 12 अगर हम करेंगे, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 6060। इस तरह से सॉल्व करता है, क्योंकि 120 इनकी कुल औसत आय कितनी है, ठीक है, इसकी यूनिट की आय कितनी है, वो है 5050, और है कितनी 120। 120% इनकी कुल आय का, तो व्यक्ति की कुल आय कितनी है, एक यूनिट हमारे पास कितना है 5050 आया, ठीक है। 5050 जब हमारे पास एक यूनिट आया, तो हमारे पास हमने क्या किया, हमने किया 120 से इसको गुणा, क्योंकि उसकी कुल आय कितनी है, औसत आय कितनी है 120, और औसत में क्या करते हैं हम गुणा करते हैं। तो औसत को हम इसके साथ गुणा कर देंगे, कितना है, 0 से 0 कट गई, 505 गुणा 505 गुणा 12 कितना आ गया हमारे पास, 6060 आ गया। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ औसत के क्वेश्चन। दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि कल से हम कर रहे हैं शुरू प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।